हेलो एवरीवन, आकाश हियर। आई होप एवरीवन इज़ वेल एंड फाइन। सब अच्छे होंगे। ठंड आ रही है तो आप सबको इतना ध्यान रख रहे होंगे। ठंडे कपड़े पहन रहे होंगे। मैंने पहना नहीं है बट ठीक है, अभी तो नॉर्मल लग रहा है। बट हाँ, वैसे बैंगलोर में काफ़ी ठंड अभी शुरू हो गई है। सो न्यूज़ में भी मैं पढ़ रहा था काफ़ी कि आई थिंक ये वीक में वन ऑफ द कोल्डेस्ट डे था पूरे साल का। सो या आई थिंक एवरीवन इज़ वेल एंड फाइन। सो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। पहले डिस्क्लेमर्स पे बात कर लेते हैं। अगेन डिस्क्लेमर मैं जैसा हमेशा देता हूँ कि मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरे पास कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है कि मैं ऐसे कुछ आपको रिकमेंड कर सकूँ। सो वही, मैं कुछ रिकमेंड नहीं करता हूँ, बाय या सेल टिप्स ऐसे रिकमेंड करके मैं नहीं बताता हूँ। मैं बस बताता हूँ कि क्या क्या बिज़नेस है यहाँ पे, क्या बिज़नेस चल रही है, कैसे चल रही है, क्या एंड टू एंड स्टोरी है। अपना व्यू बताने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसे कुछ आपको इन्फ्लुएंस नहीं करता हूँ कि आप ये खरीद लो या ये बेच लो या वो कर लो। मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ कि कैसे आपको चीज़ों को समझनी है, कैसे बिजनेस है, मैं वैसे बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, राइट। सो वही, आप इसको एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट लीजिए एंड कनेक्ट करिए, इस डॉट्स को समझिए, पीयर टू पीयर कंपेयर करिए। एक ओपन माइंडेड से आप ओपन माइंड लेके आइए, आप समझिए चीज़ों को। तो ये मेरा मोटिव रहता है। सो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट नोट। ये तो हो गया, काफ़ी ज्ञान होगी। तो आज का टॉपिक है बेसिकली लग्जरी वॉच सेगमेंट। तो इस पे मोस्टली मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो लग्जरी वॉच सेगमेंट में काफ़ी अभी टेलविंड आ रही है, काफ़ी ग्रोथ आ रही है। नंबर्स बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। इसमें भी दो तीन चार प्लेयर्स ही मोस्टली लिस्टेड में से तो बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, बट तीन चार प्लेयर्स ही प्रोमिनेंट है। एक टाइटन हो गया, टाइटन के भी वैसे उनका तो वैसे ज्वेलरी डिवीजन भी वगैरह है। एंड तो उसमें भी ग्रोथ उस ऐसा कुछ खास नहीं है, मतलब वॉच की ग्रोथ तो आई थिंक 14-15% की ग्रोथ आए थे, ठीक है। इथॉस हो गया, इथॉस के भी नंबर्स आप देखोगे तो करीब करीब इस क्वार्टर में 29-30% के ग्रोथ आए थे ऑन रेवेन्यू। एक और प्लेयर है टाइमैक्स। तो पहले इथॉस बहुत अच्छा ग्रोथ करता था, 40-45% से ग्रो कर रहा था लास्ट कुछ क्वार्टर से। एंड टाइमैक्स का आप देखो तो टाइमैक्स ने तो मतलब फाड़ नंबर दे दिया, 40% का वो लोग ने सेल्स ग्रोथ दे दिया। तो मज़ा आ गया वो देख के। तो ये चीज़ है, तो काफ़ी टेलविंड है। वही आप देखो ना कि टाइमैक्स भी कुछ 3-4 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप की है, इथॉस आपकी 8 हज़ार करोड़ की है। टाइटन तो लार्ज कंपनी है, लार्ज कैप है, तो वो भी है। बट हाँ, वही अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये सब बिजनेसेस क्यों मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि क्या है ना कि अभी इंडिया धीरे धीरे एस्पिरेशनल कैटेगरी में जा रही है। जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, अब जैसे देखो ना, जीएसटी रेट कट भी हुआ, तो वॉचेस में आई डोंट थिंक सो होगा, क्योंकि ऐसे भी लग्जरी है तो इसमें ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट क्या होता है ना कि बाकी जगह कटौती होती है ना, खाने की चीज़ों में, बाकी चीज़ों में जब पैसे बच जाएंगे, डिस्पोजेबल इनकम जब बच जाता है, तो यही सब एस्पिरेशनल चीज़ में जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 200-400 जीएसटी के बचा के अब 2-3 लाख का घड़ी खरीद लोगे, वो नहीं बोल रहा मैं। ओवरऑल एट अ लार्ज मैक्रो लेवल बता रहा हूँ कि ऐसे ही यही होता है। डिस्पोजेबल इनकम जैसे बढ़ती है ना, कंजम्पशन ये सब चीज़ों में बढ़ने लग जाती है। तो यही है। वैसे ही आप देखोगे Tier 2-3 सिटीज़ वाले लोग भी एस्पिरेशनल बन रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा ब्रांडेड प्रोडक्ट चाहिए, थोड़ा सा पैकेज प्रोडक्ट चाहिए। आप खुद सोचो कि आप जब बचपन में, मैं तो बचपन जब मैं छोटा था तो हम लोग लोकल आटा लेके आते थे, लूज़ वाला। आजकल हम लोग पैकेट वाले खाते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग क्विक कॉमर्स में जा रहे हैं और एक्सपेंसिव दूसरे ब्रांड वाले खा रहे हैं, राइट। तो यही स्टोरी चलती जाती है। तो इसलिए क्या हो रहा है ना कि जो भी आप लग्जरी सेगमेंट में लोगे या Tier 2-3 सिटीज़ वाले एक्सपेंशन वाले कंपनीज में लोगे, तो इसमें इमेंस टेलविंड है। तो ये मुझे बताना था, क्योंकि ये आपको समझने में हेल्प करेगा कि ये कंपनी में ग्रोथ आ सकता है कि नहीं। एट द सेम टाइम अगर नंबर दिख जाता है और मैनेजमेंट की कमेंट्री दिख जाती है कॉन कॉल में कि वो केपेक्स कर रहे हैं, डिमांड लेके केपेक्स कर रहे हैं, नई चीज़ों में जा रहे हैं, क्विक कॉमर्स में जा रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लगने लगेगा कि हाँ, ये कंपनी में प्रोबेबिलिटी है नंबर्स अच्छे आने के। तो उसमें से आप 4-5 कंपनी को स्टडी करो, देन अपना स्ट्रैटेजी प्लान बनाओ, ठीक है। तो चलिए बिजनेस मॉडल पे पहले बात कर लेते हैं। इथॉस को कवर करेंगे, टाइमैक्स को कवर करेंगे, टाइटन का हम लोग बस टच बेस करके छोड़ देंगे नंबर, एंड सबके नंबर डिस्कस करेंगे एंड देन देखते हैं क्या चल रहा है। तो पहले इथॉस का बात कर ले। तो इथॉस क्या करता है ना, इथॉस अपने स्टोर्स खोल के रखा है। तो इनके करीब करीब आई थिंक 86 स्टोर्स है। लास्ट ईयर इनके 73 स्टोर्स थे। इस साल का उन्होंने गाइडेंस दिया है कि वो 20 स्टोर्स, मतलब 100 स्टोर्स कर लेंगे, बेसिकली 17 स्टोर्स एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। एंड इस क्वार्टर के पीपीटी में इनको 86 स्टोर्स मैंने देखा करीब है। इसमें से भी 83 में भी आई थिंक बता देता हूँ, 3 स्टोर्स इन लोगों ने कुछ बुटीक टाइप खोला है, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ, वॉच स्टोर 3 खोला, 83 खोला, 3 लाइफस्टाइल स्टोर खोले। अब लाइफस्टाइल स्टोर में क्या है ना कि वो थोड़ा ज्वेलरी बेच रहे हैं, आई गेस ज्वेलरी बेच रहे हैं, लग्जरी ट्रॉलीज वगैरह, हैंड बैग्स वगैरह ये सब बेच रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ हो जा रहा है। एंड इनके आप पीपीटी भी खोल के देखोगे ना, तो लगेगा कुछ एक लग्जरियस आप जगह में आ गए, 5 स्टार होटल टाइप कोई एक एरिया में आप आ गए हो वॉच खरीदने के लिए। तो इनका भी एवरेज सेलिंग प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है, 2,18,000 के एक एवरेज वॉच बेचते हैं। इन्होंने कॉन कॉल में भी बताया था कि ये लोअर एंड वाले 25-30 हज़ार 50 हज़ार वाले ऐसे कुछ छोटे छोटे वॉचेस को हटाते जा रहे हैं और धीरे धीरे एएसपी को बढ़ा रहे हैं।
तो इससे अब मुझे कॉन्फिडेंस अगर मिल रहा है कि हाँ ये एक राइट डायरेक्शन में जा रही है, राइट। एंड स्टोर्स भी नहीं खोल रही है, 17 स्टोर एक ऐड करोगे, 17 बाई लास्ट ईयर का 73 अब करोगे, 27 बाई 73 करोगे, तभी 100 स्टोर्स हो रहे हैं ना, तो करीब करीब 30-35% का ग्रोथ यहाँ दिखेगा। तो ये एक चीज़ अच्छा हो जाता है। ये इनके पार्टनरशिप 80 ब्रांड के साथ है, जिसमें 49 ब्रांड्स के संग इनके एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है, मतलब ये सिर्फ इन्हीं के संग बनाएंगे, इनके संग डील करेंगे। तो ये सब चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। अगेन यही करते हैं मोस्टली ये लोग, बड़े बड़े ब्रांड्स के संग पार्टनर करते हैं। आई थिंक इनका भी कुछ भी खुद का भी कोई एक ब्रांड है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो एक फेबर करके ऐसा कुछ है शायद, तो वो भी है। इन्होंने एक और चीज़ बताया कि इनके जो प्री ओन्ड सेगमेंट है, तो उसमें भी कुछ 30% ग्रोथ है। तो प्री ओन्ड क्या होता है ना, वॉचेस में बहुत सारा क्या होता है ना, कि बहुत बार लग्जरी वॉचेस जो है वो लिमिटेड एडिशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप ले लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे ऐसे ज़्यादा आइडिया नहीं, मैंने कभी इतना महंगा वॉच नहीं खरीदा, कि रोलेक्स का आप ले लो, रोलेक्स का कुछ एक लिमिटेड एडिशन बना, मे बी 50 पीसेस बने पूरे साल में, ठीक है, पूरे साल या पूरे अभी तक 50 ही बने। तो क्या होगा ना कि लोग उसको यूज़ करेंगे। लेट्स से मैंने उसको खरीद लिया 50 लाख में, या 10 लाख के मैंने वॉच किया लेट्स से, तो मैं उसको यूज़ किया। अब फिर मैं क्या करूँगा ना, कुछ टाइम बाद, क्योंकि तो एंटिक पीस हो गया, ज़्यादा है नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं है रही यार, तो ये बिकते हैं, मतलब आफ्टर सम टाइम इसकी वैल्यू अप्रिशिएट होती जाती है, जैसे स्टॉक है, लैंड हो गया, एसेट की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, तो ये बिक जाते हैं। तो इसमें इनको ग्रोथ मिला 30%। तो अब सोचो ना, इनके ओवरऑल नंबर्स भी अगर हम लोग देखेंगे, तो इस बार इन्होंने किया 383 करोड़ का रेवेन्यू, 297 लास्ट क्वार्टर था, ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो 29% का ग्रोथ है, विच इज़ इन लाइन विद दिस प्री ओन ग्रोथ, इसमें भी 30% की ग्रोथ आई है। इबिटा आप देखोगे इसकी, तो इबिटा कुछ 60 करोड़, 60.5 करोड़ के आए हैं, लास्ट टाइम 48 थी, तो कुछ 25% की, 25-26% की ग्रोथ आई है। ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली इन्हें नहीं मिला। अब इस क्यों नहीं मिला, इसमें भी 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि इबिटा भी परसेंट देख लो, 15.5 से 15.9 से 15.3 ऐसा कुछ है, मतलब ज़्यादा मिला नहीं है इन्हें, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला, गिरा ही है थोड़ा सा प्रॉफिट। अब इसका भी रीज़न ये है कि अब ये नए स्टोर्स खोल रहे हैं, तो उधर रेंटल कॉस्ट जा रही है, ठीक है, तो ये एक चीज़ हो जाती है। मैन पावर में इन्होंने लोग डाले हैं, नए स्टोर में आप डालोगे तो वहाँ पे भी एक चीज़ हो जाती है ना, कि आप पहले से बैठाओगे लोगों को, क्योंकि अब फेस्टिव सीजन भी आ रही है, राइट, अब दिवाली वगैरह आ रही है, सेकंड हाफ आ रही है, क्रिसमस सीजन आ रहा है, तो आपको पहले से करके रखना पड़ता है, सब चीज़ें लेके रखनी पड़ती है, स्टोर बनानी पड़ती है, इन्वेंट्री लेना पड़ता है। इन्वेंट्री में भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि इन्वेंट्री आपकी बढ़ क्यों गई है। इनफैक्ट इन्होंने कॉन कॉल इस बार नहीं किया, कॉन कॉल करते हैं, तो मैं मार्च के कॉन कॉल को भी थोड़ा सा मिला के बोल रहा हूँ, कि इन्होंने बोला था कि मार्च वाले क्वार्टर में इन्होंने इन्वेंट्री बढ़ गई थी, तो कोई किसी ने पूछा क्यों कर रहे हो, तो वही फेस्टिव सीजन का इन्होंने बताया था, तो वही इन लाइन मुझे लग रहा है। बट वही है कि ऑपरेटिंग लेवरेज आपको मिला नहीं है। एक रीज़न मैंने बता दिया, रेंटल कॉस्ट। दूसरा रीज़न आपका मैन पावर कॉस्ट आप ले रहे हो, बेसिकली खर्चे आप ले रहे हो, पहले से फ्रंट लोड कर ले रहे हो, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या है ना, कि ये लोग स्विच वॉचेस वगैरह बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं जो भी है, तो पेमेंट जो भी होती है ना स्विस फ्रैंक में होती है, तो अब वो स्विस फ्रैंक क्या है ना, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो अब क्या होगा ना, जब आप एक्सपोर्ट करते हो चीज़ें, तो आप चाहोगे कि बाहर वाली करेंसी बढ़े, ताकि आपको ज़्यादा पैसे इंडिया में आए। बट आप जब इंपोर्ट करते हो ना, तो बाहर वाली जब करेंसी बढ़ जाती है, तो आपको पैसे लेने पड़ जाते हैं, मतलब खर्चे बढ़ जाते हैं, एंड ये लोग इन्होंने पास ऑन नहीं किया, तो क्लियरली दिख रहा है, तो इसकी वजह से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। ये एक चीज़ है, तो मुझे ये एक चीज़ ख़राब लगा। इनफैक्ट इन्होंने एक और चीज़ बताया कि मार्च वाले क्वार्टर के कॉन कॉल में, अभी तो कॉन कॉल इन्होंने किया नहीं है, तो उसमें इन्होंने बताया था कि उस टाइम क्या होता है ना, जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर होता है, जो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, मतलब फर्स्ट क्वार्टर जो होता है, उसमें क्या होता है ना, कि ठंड वंड रहती है, तो बहुत सारी पोल्यूशन हो जाती है, सब रहती है। तो दिल्ली वगैरह में जहाँ पे इनके स्टोर्स हैं कुछ, वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट करती है, दिल्ली क्रैप IV कुछ होता है रेस्ट्रिक्शन, बेसिकली बहुत सारे व्हीकल्स को रेस्ट्रिक्शन लग जाती है, थोड़े से ये हो जाते हैं, कुछ रहती है रेस्ट्रिक्शन बेसिकली ट्रांसपोर्ट वगैरह में। तब सोचो ना, लोग कम ट्रैवल करेंगे, तो थोड़ा तो इफेक्ट होगा ना आपके इसमें, क्या बोलते हैं, ट्रेड वगैरह में, बिजनेस करने में। सो ये एक चीज़ इन्होंने हाईलाइट किया था ओवरऑल। बट मुझे तो ब्रांड का बिजनेस तो काफ़ी अच्छा लगता है, लग्जरी सेगमेंट में वर्क करती है, एंड इनके कुछ वॉचेस तो करोड़ों में भी आते हैं। आप सोचो ना, एवरेज सेलिंग प्राइस इनकी हाई टिकट वैल्यू आइटम है 2.18 लैक्स की। तो ये सब चीज़ ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड बाकी तो आई थिंक बाकी सब तो सीखी है। इनफैक्ट हाँ, इन्होंने ये बताया कि जो इनका शेयर ऑफ लग्जरी एंड हाई लग्जरी वॉचेस जो है 72% आता है, मतलब जो जितना भी सेल करते हैं 70-72% ये काफ़ी इस मतलब लग्जरी वॉच में ही करते हैं। तो मतलब वही है कि इनका कस्टमर बेस बना हुआ है, ब्रांड बना हुआ है, तो ये एक चीज़ हो जाती है। एवरेज सेलिंग प्राइस 2.18 था इस फर्स्ट हाफ में, लास्ट पूरे साल का इन्होंने 2,04,000 किया था। तो फिर यहाँ से भी कुछ ग्रोथ आ रही है, कुछ करीब करीब 15%, 13-14% की, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। चलिए अब टाइमेक्स पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। नंबर तो मैंने बता ही दिया है कि 29% का ग्रोथ है, इबिटा में कुछ 25% का ग्रोथ है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला नहीं है 3 चीज़ों की वजह से। एंड हाँ, गाइडेंस भी आई थिंक गाइडेंस तो इन्होंने कुछ ऐसा मेरे को दिखा तो नहीं है गाइडेंस, बट मेरे को जिस हिसाब से लग रहा है, इनफैक्ट ये ना पहले जो ग्रोथ करती थी, मैं ये बता देता हूँ, ग्रो पहले जो कर रही थी ये करीब करीब 25-30% से ही ग्रो करती आई है। 25-30% ग्रोथ करती है, तो वही मुझे लग रहा है कि इनका गाइडेंस होगा, मुझे दिखा नहीं ऐसे पुराने कॉल में, अब इन्होंने कॉल किया नहीं है।
एंड चलिए टाइमेक्स पे बात कर लेते हैं। टाइमेक्स वर्सेस इथॉस आपको समझ आएगा। टाइमेक्स क्या करती है ना, टाइमेक्स थोड़े ओमनी चैनल में एफर्ट डाल रही है अपना। इथॉस ने अपना खुद का स्टोर डाला। बाय द वे इथॉस ये भी बोला था इथॉस ने कि वो मोस्टली मतलब वो अभी फ्रेंचाइजी मॉडल में नहीं जाएगी। उनमें मतलब अब 3 मॉडल होती है ना, एक कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड हो गई कोको मॉडल, एक हो गई फोको या फोफो मॉडल, बेसिकली फ्रेंचाइजी ओन मॉडल, मतलब फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल, और एक होगी फोको फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड मॉडल। तो ये बोल रहे हैं कि अपना हम क्वालिटी को भी डिग्रेड नहीं करेंगे, उससे ग्रोथ आ जाएगी, फ्रेंचाइजी आएंगे तो हमारे स्टोर्स बढ़ जाएंगे, रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगी, बट अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई लाइक एंड ऑल्सो डिडंट लाइक अबाउट द कंपनी। आप डाइल्यूट नहीं कर रहे हो ब्रांड का इमेज को, बट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू के तरफ से मुझे ग्रोथ तो चाहिए। मुझे तो 30% तो आप दिखा दे रहे हो, बट टाइमेक्स अभी जब 40% कर रही है तो मुझे तो टाइमेक्स पे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलिए टाइमेक्स पे बात कर लेते हैं। टाइमेक्स का क्या है कि ये ओमनी चैनल करते हैं। तो आप देखोगे ना टाइमेक्स पहले उतना अच्छे से ग्रो नहीं करती थी। पहले चलिए टाइमेक्स का वो बात कर लेते हैं, फिर नंबर की बात करें। टाइमेक्स क्या करती है बेसिकली, टाइमेक्स की वो भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं। इनके काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन है। गैस के साथ है, वर्षासे के साथ है, कुछ कुछ डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर का नाम मैं बोल रहा हूँ, जैकी एकी करके उनके संग हुआ था। अब हर बार इनका पीपीटी खोलोगे ना तो अलग अलग इनके कोलैबोरेशन दिख जाता है। पूजा हेगड़े के संग इन्होंने कुछ किया था, बॉबी देओल के संग कुछ किया था। तो सबके संग बना के कुछ अच्छे एक्सक्लूसिव आइटम्स बनाते हैं, वॉचेस बनाते हैं। सुपरमैन का इन्होंने कुछ एक निकाला था, मार्वल का कुछ निकाला था, नॉटिका करके एक ब्रांड है, एडिडास, यूसीवी, सो व्हाट नॉट, मेनी ब्रांड्स के संग उन्होंने कोलैबोरेट किया। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा ना, आप लग्जरियस जब चीज़ें बनाओगे तो इसकी भी एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ती रहेगी। बाय द वे ये कंपनी कॉल नहीं करती है, तो सब मैं पीपीटी से निकाल के आपको बता रहा हूँ। सो दैट इज़ वन थिंग। ये ई कॉमर्स में भी अपना सेल कर रही है सामान, देन जनरल ट्रेड में भी कर रही है, स्टोर्स में। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो बेसिकली ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं। तो क्योंकि आप टाइमिंग्स आप देखे होगे बचपन में, तो नॉर्मल वॉचेस भी बनाती थी, तो वो सब भी एक चीज़ है। तो ये इनका भी कंट्रोल आ जाता है इस पर। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी इनका वही है कि एंड टू एंड कंट्रोल रहता है डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। कुछ सिलेक्ट ब्रांड के संग ये लोग वर्क करते हैं। और इनका भी अब इनका मोड ऑफ सेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, एक मल्टी ब्रांड स्टोर्स है। तो मल्टी ब्रांड स्टोर्स क्या होती है ना, कि छोटी छोटी स्टोर्स या मतलब मिड साइज स्टोर्स रहेंगी जिसमें मल्टी ब्रांड मिलेंगे। लेट से आप सीको के मिल गए वॉचेस, टाइमेक्स के मिल गए, टाइमेक्स के एक्सक्लूसिव ब्रांड्स के मिल गए, फास्ट ट्रैक के मिल गए, टाइटन के मिल गए, तो सब ब्रांड्स के रहते हैं। जब जैसे जाओगे ना कोई भी मॉल में, तो शॉपर स्टॉप वगैरह में मिल जाती है, रिलायंस वगैरह में जाओगे तो मिल जाएगी। तो मल्टी ब्रांड स्टोर रहता है आपका। एक होता है लार्ज फॉर्मेट स्टोर, ये भी मल्टी ब्रांड रहता है बट और बड़ी लार्ज तादाद में रहती है, बेसिकली उनकी बड़ी साइज़ रहती है। तो एक हो जाता है। डिफेंस कैंटीन में भी ये लोग देते हैं, तो आप वही सोचो ना, डिफेंस कैंटीन में मोस्टली डिफेंस वाले लोग आते हैं, आर्मी वाले लोग आते हैं, तो इसमें भी देती है। उन्हें शायद उधर कुछ डिस्काउंट में देना होता होगा, कुछ टैक्स वगैरह नहीं लगते होगा, बट इधर भी इनका प्रेजेंस है। तो आप सोचो डिफेंस वाले लोग भी लग्जरियस चीज़ लेते हैं, ये तो पता ही है हमें, क्योंकि उन्हें काफ़ी लग्जरियस चीज़ वहाँ पे सस्ते दाम में मिल जाता है। तो ये आई थिंक अच्छा स्ट्रेटजी है। रिटेल स्टोर्स हैं इनके, खुद के रिटेल स्टोर्स हैं। देन बाकी लग्जरियस स्टोर्स भी या ल्यूक्स स्टोर्स करके लोग बोलते हैं। तो इसका नंबर जानते हैं। मल्टी ब्रांड स्टोर, तो मैंने क्या किया था ना, लास्ट पीपीटी भी खोल के देख लिया था कि क्या डिफरेंस आ रही है। तो मल्टी ब्रांड स्टोर आई थिंक लास्ट 2-3 क्वार्टर से 5025 ही है। लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स अभी 376 है इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर मैंने देखा 361 था, उससे लास्ट क्वार्टर था 350 था। तो वही सोचा ना, धीरे धीरे ये लोग लार्ज फॉर्मेट स्टोर में स्केल कर रहे हैं, देते जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। तो आप वही सोचा ना, कुछ तो बढ़ेगा, कुछ तो सेल आएगी। तो यही दिख रहा है 40% सेल जो हमें दिखा था। ठीक है, फिर इसके बाद डिफेंस कैंटीन में भी 595 स्टोर्स है। उससे पहले था 565, उससे पहले वाले क्वार्टर था 540। तो अब वही देखो ना कि 565 जो लास्ट क्वार्टर था उससे 595, कुछ 30 स्टोर्स, 6-7% स्टोर यहाँ बढ़ गए। लार्ज फॉर्मेट में भी 5-6% बढ़े हैं। रिटेल स्टोर देखोगे तो वो 42-43 स्टोर्स ही है, तो आई थिंक दैट्स ओके। लग्जरियस स्टोर आई थिंक 148 से 151 हो गया, तो यहाँ पे ही बढ़ा रही है। मतलब धीरे धीरे ये स्टोर्स बेसिकली बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ई कॉमर्स में भी देखोगे तो मल्टीपल प्लेयर्स में लोग, लार्ज प्लेयर्स में अवेलेबल है। अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नाइका हो गया, अजियो हो गया। तो वही है, ओमनी चैनल पे लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया इथॉस के बारे में, वो ओमनी चैनल नहीं है, तो स्केलिंग में थोड़ा सा दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। एंड आई थिंक टाइमेक्स भी कुछ आई थिंक 6-7-8 महीनों से, 1 साल से ही शायद ये ई कॉमर्स में काफ़ी पूछ देने लगी है। एंड हेंस द नंबर्स भी आर ऑल्सो सेइंग दैट। तो नंबर्स पे थोड़ा बात करते हैं, नंबर समझ आएगा अपने को। तो आप देखोगे ना कि 2024 में इन्होंने कुछ 419 करोड़ का, पूरे साल का बता रहा हूँ, करोड़ का सेल किया था, विच इज़ 10% ऑन ईयर और ईयर ग्रोथ। 2025 में इन्होंने किया 538, 28-29% का, इथॉस के रेंज में। ठीक है, अभी रिसेंट क्वार्टर्स का देखते हैं। इस क्वार्टर में उन्होंने किया 244 करोड़ के सेल, विच इज़ 40%।
ठीक है। इससे पहले वाले क्वार्टर किया था इन्होंने 169 ईयर ऑन ईयर 55%। उससे पहले वाले क्वार्टर किया था इन्होंने 135 करोड़ ईयर ऑन ईयर 47%। तो आप वही देखो, बैक टू बैक 3 क्वार्टर में ना इन्होंने 40 45 55% का ग्रोथ दे दिया, ठीक है। अब इसमें हमें को वेट एंड वॉच करना हो, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वार्टर जो भी है वो भी फेस्टिव है, तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इधर भी 40 45% का ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है। बट अब अगेन नेक्स्ट ईयर में जब बेस बढ़ जाएगा ना, मतलब 100 से 140 45 50 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, इस बेस पे लोग करते हैं, कर पाते हैं नहीं सस्टेन, दैट वुड बी अ गुड थिंग टू वॉच ऑन। सो ये एक चीज़ है। बाकी तो हाँ, इन्होंने तो कर ही दिया। नंबर्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू अगेन 147 करोड़ वर्सेस 244 करोड़ वर्सेस अपना 174 करोड़, विच इज़ 40%। एंड इनका ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला इन्हें, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ 14% 17% चला गया, ठीक है। मैं एक बार एग्जैक्टली ये बता भी देता हूँ, हाँ 14.5 से 17.6 हो गया, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। अब वही देखो ना, आप ई कॉमर्स में भी स्केल कर रहे हो, तो वहाँ पे आपके खर्चे लग नहीं रहे हैं, स्टोर वाले नहीं लग रहे, आप कमीशन दे दे रहे हो। फिर आपने एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाई होगी, आपने स्टोर्स बढ़ाए हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी इधर हुआ हुआ, ये इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है यहाँ पे। बट हाँ, आई एम अज्यूमिंग ये सब चीज़ें होंगी, तभी आपको ये सब इतने अच्छे से दिख पा रहा है। सो यही है। बाकी अगर आप पैड भी देखोगे, तो पैड था अपना लास्ट हाफ ईयर में 18, इस बार 30 हो गया। तो पैड में भी अपने को काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। पैट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। पैट कितना 66% बढ़ गया, वही है ना, 40% सेल बढ़ी, इबिट्टा बढ़ गई आपकी 70% से, एंड आपकी पैट बढ़ गई 66%। तो इमेंस टेलमेंट दिख रहा है, इमेंस ग्रोथ दिख रही है, एंड एवरीथिंग इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। कंपनी सब कुछ लगा के, जी जान लगा के, हर जगह से पुश करके सेल कर रही है, तो ये तो मुझे मज़ा आ रहा है काफ़ी। तो बस वही है ना, अब आपको देखना है कि इथॉस क्या है कि थोड़ा ब्रांड वैल्यू पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, वो डाइल्यूट नहीं करना चाह रहा ब्रांड, इसलिए ग्रोथ थोड़ा सा उसका मिसिंग हो रहा है। एंड हाँ, थोड़ी बड़ी कंपनी भी है, वो चाहती है, क्योंकि एवरेज सेलिंग प्राइस उसकी जब बड़ी है तो वो इमेज के संग खेल नहीं सकती। टाइमैक्स ऑन दी अदर हैंड क्या कर रही है कि सब जगह से पुश लगा के सेल कर रही है, तो डील दोनों ही अच्छा है, बट आपको देखना है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या मेक कर रहा है। चलिए थोड़ा सा वैल्यूएशन कर लेते हैं। इनफैक्ट चल टाइटन का भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टाइटन का क्या है ना, टाइटन ने कुछ 1477 CR 1450 1500 करोड़ के सेल किया था। लास्ट ईयर 1300 कुछ किया था, तो 13 13.5% का सेल्स ग्रोथ आया ऑन देयर वॉच सेक्शन। इसमें भी अब 3-4 सेक्शन थे, इन्होंने बताए थे। हीलियोस है इनका, फिर टाइटन का खुद का हो गया, कुछ सोनाटा वगैरह हो गया, फास्ट ट्रैक हो गया। तो हीलियोस में भी हीलियोक्स और हीलियोक्स लूस हो गया, तो आप देखोगे ना हीलियोक्स थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड हो जाता है, तो इसमें कुछ 14% का ग्रोथ है, विच इज़ इन लाइन विद द ओवरऑल रेवेन्यू। टाइटन का 11% आया, फास्ट ट्रैक का 10% आया। तो वही देखो ना, हीलियोस सबसे प्रीमियम है, उसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ। सेकंड प्रीमियम टाइटन खुद का ब्रांड वगैरह आ रहा है, तो उसमें 11%। एंड लोएस्ट प्रीमियम फास्ट ट्रैक, जो आई थिंक मैं बचपन में यूज़ करता था, तो वो 10% का ग्रोथ है। तो आपको डायरेक्ट क्लियरली दिख रहा है, बड़े प्लेयर भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि प्रीमियमाइजेशन कैसे प्ले कर रहा है, प्रीमियम वाले ब्रांड में हमेशा ग्रोथ आ रही है। सो ये मुझे एक चीज़ अच्छा लगा। तो ये एक चीज़ है। चलिए अब अपना थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, वैल्यूएशंस पे, टाइमैक्स और इथॉस का। टाइटन छोड़ देते हैं क्योंकि टाइटन का छोटा पोर्टफोलियो है वॉचेस, सो टाइटन तो रहने देते हैं। टाइमैक्स का देखते हैं। टाइमैक्स ने इस बार कर दिया 30 करोड़ का प्रॉफिट, और लास्ट क्वार्टर किया था 15, टोटल मिला के 45 हो गया, ठीक है। और चलिए बाकी दोनों जो क्वार्टर है वो तो हैवी क्वार्टर है, तो मतलब उधर गिफ्टिंग वगैरह होती है, दिवाली सीजन है, ये सब है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी 45 हुआ फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ में भी 45 ले लेते हैं, 90। चलिए थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते हैं, 80 ले लेते हैं, मतलब कुछ नहीं कर पाई कंपनी तो 80 ले लेते हैं। अभी की मार्केट कैप है 3311, तो 3311 मतलब 3300 करोड़ की है, डिवाइड करूँगा तो 40-41 का पी आ रहा है, 40 का पी ले लेते हैं। चलिए तो अब वही सोचो, 40 का पी में आपको 40-50% का ग्रोथ इंजन मिला, तो ये एक डील हो गया। इथॉस अपना ले लेते हैं, इथॉस कर लेते हैं। तो इथॉस में अगेन हमें ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला था, तो ये हमें काफ़ी अच्छे से याद रखना होगा। तो इथॉस में किया है 24 करोड़ का इस बार, और 19 करोड़ का लास्ट टाइम किया है, तो 19 + 24 हो जाती है अपनी 43, तो ये भी 43 करोड़ कर रही है। एंड टाइमैक्स ने भी 45 करोड़ किया है फर्स्ट हाफ में। अब वही सोचो कि इथॉस का मार्केट कैप डबल है, इसका हाफ है, और सेम प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका भी ले लेते हैं कि ये चलो 80 करोड़ कर ही लेगी इस बार, ठीक है। तो कितना हो गया, 7968, 8000 इसकी मार्केट कैप है, 8000 रुपये 80 कर लेता हूँ मैं, तो फॉरवर्ड भी अपना 100 का आ जाता है। तो वही बात है ना कि अगर आपको क्या डील लेना है, कि आपको क्या समझना है, आप वही आप अपने हिसाब से देख लो। इथॉस अपना 100 का पी में अभी तो करंट पी 83 दिखा रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स भी वो ट्रेडिंग 12 मंथ लेता है ना, तो उस हिसाब से 100 का पी ले लेते हैं। चलो 80 भी आप ले लो, तो 80-100 के पी में आपको मिल रहा है करीब करीब 30% का ग्रोथ इंजन। एट द सेम टाइम टाइमैक्स आपको मिल जा रही है 40-45 ही ले लेते हैं, चलो 40-45 का पी में आपको 40% का इंजन। तो डील आपको अब समझना क्या है, अब इतना तो आपको समझ आएगा ही। बट हाँ, ऐसे मैं वैल्यूएशन करा के बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें वर्क करती है, तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा। मे बी कल को कोई और प्लेयर आ जाए जो इससे भी ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो करने लग जाए, बट अगेन एट द सेम टाइम यू हैव टू सी कि वो प्लेयर में क्या बॉटल नेकिंग हो सकती है, वो क्या सस्टेन कर सकता है कि नहीं ग्रोथ। सो दैट इज़ द एम फॉर माई वीडियो।
बाकी काफ़ी लंबा हो गया, 20 मिनट हो गया काफ़ी, तो अभी अभी तक यहीं तक रखते हैं। बट हाँ, आई वुड वांट यू गाइस टू एटलीस्ट कमेंट ऑन दिस वीडियो। इसमें आप एंगेज करिए, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, कुछ नहीं समझ आ रहा तो पूछिए, मैं उसको फिर क्लियर आउट करने की कोशिश करूँगा मैं, और मे बी वीडियोज़ लेके आऊँगा। बट हाँ, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि अगर आप इसमें एंगेज करोगे। सो या, ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट टिल हियर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।